प्राची को मनु अपने साथ घाट की ओर लेकर गई है। नाना को अब तक आ जाना चाहिए था ना, अभी तक नहीं आए। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हम जैसे अदने व्यक्ति की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे ये तो बुड्ढा है। नाना भाभी ना बस ऐसे ही है, कहा था दूल्हे राजा को लाना, लेकिन उनके पिता को ले आए। लेकिन ये तो हमारे समस्त परिवार और हमारी इंदु का सौभाग्य है कि उसे आपके जैसा शानदार वर मिल रहा है। इसके साथ इंदु दीदी का विवाह? जी, परंतु कौशल्या के निधन के बाद हमें अपने दोनों बच्चों की चिंता खाई जा रही है। दो बच्चों का बाप? मेरा क्या है, मुझे तो केवल अपने दोनों बच्चों के लिए एक आदर्श मां चाहिए। आइए आपको घाट और मंदिर दिखाते हैं। ये तो अन्याय है इंदु दीदी, कभी आना करना इस लगने के लिए। हाँ दीदी, अगर तुमने इस बुढ़े से विवाह किया तो मैं तुमसे कुट्टी कर दूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। कैसे करेंगे भला? हम नहीं होने देंगे ये विवाह। आजोबा से साफ साफ कह देंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसा बुढ़ा भाऊजी। मनु, तुम्हें लज्जा नहीं आई हमारे जवाई राजा के प्रति ऐसी अशोभनीय बातें करते? चलो शिविर। इंदु बेटा, तुम रो क्यों रही हो? उससे क्या पूछते हो? अपनी लाडली बेटी मन्नू से पूछो, यही उसे बहका कर ले गई थी। बहका कर ले गई थी? तुम्हारी मन्नू इंदु को उसे उसका दूल्हा दिखाने ले गई थी। हाँ पापा, मैं ले गई थी, परंतु हमें इसका कोई दुख नहीं। अच्छा हुआ पापा, हमने उन्हें देख लिया, वो तो आपसे भी बड़े हैं और उनके दो बच्चे हैं। पता नहीं हमारी इंदु दीदी वो कैसे सुखी रहेगी। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? वो स्वयं कह रहे थे हमारे नाना भाऊ से। मुझे तो हमारे दोनों बच्चों के लिए एक आदर्श माँ की आवश्यकता है। हमें तो उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अब एक शब्द नहीं। लगता है ये लड़की नहीं सुधरेगी, अच्छे भले संबंध को तोड़कर ही दम लेगी। बेनी साहब क्या करें, कभी कभी ऐसे प्रश्न कर देती है जिसके उत्तर हमारे पास नहीं होते। बहुत समझाया मैंने, तो आप ही से विनती है, आप ही समझाइए उसे। मैं क्या समझाऊंगी मोरूपन? अब मां तो नहीं है उसकी। आप ही बताइए किससे कहूं समझाने के लिए। मन्नू बेटा, तुम जानना चाहती थी ना कि हमारी गौरवशाली परंपराएं, रीति रिवाज ये मानना क्यों जरूरी है? विवाह के लिए वर की आयु नहीं, घराना और गुणों की महत्ता होती है। वर का घराना बराबरी का हो और गुण हो तो आयु की महत्ता नहीं रहती। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कन्या का विवाह 13 वर्ष की आयु तक ना हो तो उसके माता पिता को जन्म जन्म तक नरक भोगना पड़ता है। माता पिता को नरक भोगना पड़ता है? हाँ बेटी। मन्नू, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे आजोबा को, तुम्हारे पिताजी को जन्म जन्मांतर तक नरक की यातना झेलनी पड़े? पापा, मैं समझ गई, मैं अपने पापा को कभी नरक नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं।